अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन 100% हो जाए, तो आप स्मार्टी जोन ऐप के थ्रू यहाँ पे अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी है वो कर सकते हो। यहाँ पे आपको बेस्ट कोर्सेज मिलने वाले हैं जो कि क्वालिफाइड फैकल्टी के द्वारा आपको मिलेंगे। यहाँ पे बैंकिंग, एसएससी, सीएचएसएल और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, यूपी के गवर्नमेंट एग्जाम हो गए, सारे गवर्नमेंट एग्जाम के आपको कोर्सेज मिलने वाली है। तो आपको सिंपली इसके लिए स्मार्टी जोन ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको स्टोर के सेक्शन में जाना है और जो भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो उस गवर्नमेंट जॉब का नाम आपको सर्च करना है। यहाँ पे कोर्सेज और मॉक टेस्ट आपको दोनों मिल जाएंगे, साथ ही कुछ फ्री कंटेंट भी आपको मिलेंगे और कोर्सेज के ऊपर आपको डिस्काउंट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो आप और आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन यहाँ पे 100% हो जाए, तो आप जरूर से हमारा कोर्स ज्वाइन करें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बिहार फॉरेस्ट गार्ड के जॉब प्रोफाइल के बारे में। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी बिहार वन रक्षी की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या क्या यहाँ पे आपको काम करने होते हैं, इन हैंड सैलरी आपको इसमें कितनी मिलेगी, आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ पे होगी, किन क्षेत्रों में होगी, तो आपको क्या काम करने रहेंगे। साथ ही यहाँ पे मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बताऊंगी, आफ्टर ज्वाइनिंग आपकी ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है और यहाँ पे आपको जो प्रमोशन मिलता है वो कितने सालों में कौन कौन सी पोस्ट के लिए आपको प्रमोशन मिलता है। तो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे बात करूँ उसके वर्क प्रोफाइल के बारे में, तो यहाँ पे आपको जो काम करना होगा वो क्या क्या काम करना होगा। तो फॉरेस्ट गार्ड यानी कि वन रक्षी, तो जैसा कि आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि वन की रक्षा करना, यहाँ पे आपको वन की रक्षा करनी होगी। जैसे कोई पेड़ है तो उसको कोई अवैध तरीके से ना काट जाए और यहाँ पे आपको वन जीवों की भी रक्षा करनी होगी कि वहाँ पे कोई वन जीवों को हानि न पहुँचाए, उसे कोई मार न दे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देख रेख करनी होती है। अगर आपकी पोस्टिंग किसी ऐसी जगह पे होती है जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, तो वहाँ पे आपको ये भी देखना होगा कि टूरिस्ट जो है वो किसी डेंजर इलाके में प्रवेश न कर पाए। जहाँ पे जंगलों में शेर या फिर बाघ रहते हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में टूरिस्ट अगर प्रवेश कर जाते हैं तो उनकी जान को भी खतरा होता है। तो ये भी आपको देख रेख करना होगा कि कोई टूरिस्ट जो है वो ऐसे क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए जहाँ पे डेंजर है। इसके अलावा अगर आपकी पोस्टिंग कोई अन्य जिलों में होती है जहाँ पे उतना जंगल नहीं होता है, तो वहाँ पे सड़क के किनारे जो पेड़ लगे होते हैं उन्हीं की आपको देखरेख करनी होती है। तो वहाँ पे जो पेड़ लगे होते हैं उसको कोई अवैध तरीके से ना काटे, उन्हें कोई क्षति ना पहुँचाए, तो ये सब आपको यहाँ पे देखना होता है। तो बाकी जिलों में जो है वो जॉब उतनी टफ नहीं होती है, वहाँ पे जॉब इजी ही होती है। अगर आपकी जो पोस्टें हैं कोई ऐसे जिलों में कर दिया जाता है जहाँ पे जंगल ज़्यादा, तो वैसे क्षेत्रों में आपकी जॉब जो है वो थोड़ी टफ हो सकती है। इसके अलावा जो ट्रक से लकड़ियाँ भेजी जाती है एक जगह से दूसरे जगह, तो आपको उसको चेक करना होगा कि वहाँ पे जो लकड़ियाँ हैं वो क्या वन विभाग से परमिशन लेके काटी गई है, उनके पास परमिशन है या नहीं है वन विभाग की एक जगह से दूसरी जगह भेजने की। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे चेक करनी रहती है। तो ये इनका वर्क प्रोफाइल रहता है वन रक्षी का। यहाँ पे जो वन रक्षी का कार्य होता है वो ये सब कार्य होता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले ट्रेनिंग के बारे में। अगर आप यहाँ पे ज्वाइनिंग करते हो तो यहाँ पे जो आपकी ट्रेनिंग होती है वो कितने दिनों की होती है। तो इसमें जो आपको ट्रेनिंग होती है वो 1 साल की ट्रेनिंग होती है। 1 साल की ट्रेनिंग आपको यहाँ पे करनी होती है। तो इस 1 साल के दौरान यहाँ पे आपको जो है वो 6 महीने की ट्रेनिंग जो है वो एकेडमिक ट्रेनिंग दी जाएगी और 6 महीने की आपको फील्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। तो 6 महीने जो आपको एकेडमिक ट्रेनिंग मिलेगी वहाँ पे आपको जो है वो सारी चीज़ें बताएंगी, कैसे आपको यहाँ पे वन की रक्षा करनी है, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद 6 महीने जब आपके हो जाएंगे उसके बाद 6 महीने का एक और ट्रेनिंग होगा जो कि फील्ड ट्रेनिंग होगा। वहाँ पे भी आपको बताया जाएगा कि कैसे सारी चीज़ों को आपको हैंडल करना है। तो ये आपकी ट्रेनिंग होगी। 1 साल की आपकी ट्रेनिंग रहती है और आपकी ट्रेनिंग जो होगी वो गया में होगी, ठीक है, गया में और मध्य प्रदेश में होगी। क्योंकि गया में जो सेंटर है ट्रेनिंग का वहाँ पे इतनी कैपेसिटी नहीं है कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट को वो ट्रेनिंग करवा पाए, इसीलिए कुछ कैंडिडेट को जो है वो मध्य प्रदेश भेज देते हैं क्योंकि यहाँ पे उतनी कैपेसिटी नहीं है अभी ट्रेनिंग के लिए। तो कुछ कैंडिडेट का ट्रेनिंग जो है वो गया में होगा और कुछ कैंडिडेट का ट्रेनिंग जो है वो मध्य प्रदेश में भी हो सकता है। तो ये आपकी ट्रेनिंग की जगह रहती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्टिंग के बारे में। क्या आपको यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है या फिर नहीं मिलता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बॉयज़ के बारे में। तो अगर मैं यहाँ पे बॉयज़ की बात करूँ, बॉयज़ को होम डिस्ट्रिक्ट मिलता है या नहीं, तो वहाँ पे बॉयज़ को जो है वो बिल्कुल भी होम डिस्ट्रिक्ट अलाउ नहीं किया जाता है। जैसा कि आप लोगों को पता है पुलिस की जॉब में या फिर फॉरेस्ट गार्ड के जॉब में बॉयज़ को जो है वो किसी भी कंडीशन में होम डिस्ट्रिक्ट अलाउ नहीं किया जाता है। तो बॉयज़ की जो पोस्टिंग होती है वो उनके होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा किसी और डिस्ट्रिक्ट में की जाती है। अब बात करें गर्ल्स के लिए, तो गर्ल्स के लिए यहाँ पे कुछ स्पेशल केस
केस में जो है वो उनको होम डिस्ट्रिक्ट अलाउ किया जाता है, लेकिन वो भी गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है। बहुत सारे यहाँ पे रूल हैं जो आपको पढ़ने होंगे, देखने होंगे कौन कौन से कंडीशन में गर्ल्स को यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट जो है वो अलाउ किया जाता है, वरना गर्ल्स को भी होम डिस्ट्रिक्ट अलाउ नहीं किया जाता है, उनको भी किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में ही पोस्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखनी होगी पोस्टिंग में। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्रमोशन के बारे में। आपको प्रमोशन कैसे मिलता है और कितने सालों बाद मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रमोशन की बात करूँ तो अगर आप यहाँ पे एज अ फॉरेस्ट गार्ड ज्वाइन करते हो तो फॉरेस्ट गार्ड की जो सैलरी होती है वो लेवल 3 के अकॉर्डिंग मिलती है, और इनका जो ग्रेड पे होता है वो 2000 का ग्रेड पे होता है। तो फॉरेस्ट गार्ड से आप बनते हो फॉरेस्टर। फॉरेस्टर बनने में आपको यहाँ पे 5 साल लग जाते हैं। फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट पे जब आप यहाँ पे जॉब कर रहे हो तो 5 साल करते हुए अगर आपको यहाँ पे हो गया है फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट पे 5 साल जॉब करते हुए, तो आपकी प्रमोशन जो है वो फॉरेस्टर के लिए होगी, जहाँ पे आपकी ग्रेड पे बढ़ के हो जाएगी 2800 की, और यहाँ पे आपको जो सैलरी मिलेगा वो लेवल 5 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी मिलेगा। उसके बाद जब आप यहाँ पे फॉरेस्टर के पोस्ट पे ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको उसके बाद जो आपको प्रमोशन के लिए पोस्ट मिलता है वो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए मिलता है, जिसमें आपको 10 साल लग जाते हैं। मिनिमम यहाँ पे आपको 10 साल लग जाते हैं फॉरेस्टर से फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बनने के लिए। यहाँ पे जो आपको ग्रेड पे मिलती है वो 4200 की मिलती है, और लेवल 6 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है। यहाँ पे जो आपको सैलरी मिलेगी वो स्टार्टिंग सैलरी रहती है 35,400 तो यहाँ पे 35,400 सैलरी रहती है फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर की, यानी कि FRO की। उसके बाद जब आप FRO की पोस्ट पे ज्वाइन करते हो तो नेक्स्ट प्रमोशन जो आपको होता है वो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे जो आपकी ग्रेड पे होती है वो बढ़ के हो जाती है 5400, और लेवल 9 के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सैलरी मिलने लगती है। तो लेवल 9 के अकॉर्डिंग जो आपको सैलरी मिलती है वो मिलती है यहाँ पे 53,100 तक। 53,100 तक यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी रहती है आपकी। उसके बाद जो अलाउंसेस होते हैं वो सारे अलग से यहाँ पे ऐड किए जाते हैं। तो ये आपके प्रमोशन के इक्वेशन होंगे। इस तरीके से यहाँ पे आपको प्रमोशन मिलता है। सबसे पहले आप फॉरेस्ट गार्ड बनते हो, उसके बाद यहाँ पे आपको फॉरेस्टर के पोस्ट पे ज्वाइन किया जाता है। फिर अगर आप फॉरेस्टर से 10 साल हो गए आपको जॉब करते हुए तो आप फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बन सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट बन सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करूँ अगर सैलरी की, यहाँ पे आपको सैलरी क्या मिलती है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया सैलरी यहाँ पे लेवल 3 के अकॉर्डिंग मिलती है। लेवल 3 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी दी जाती है। 2000 का ग्रेड पे वाला ये जॉब है। बेसिक पे जो आपको दी जाती है वो 21,700 यहाँ पे बेसिक पे है फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट पे, और यहाँ पे जो आपकी ग्रॉस पे बनती है यानी कि ग्रॉस सैलरी जिसको बोलते हैं वो 33,000 तक बनती है। तो ये जो ग्रॉस सैलरी बनती है वो आपको बेसिक पे, ग्रेड पे और जो अलाउंसेस आपको दिए जाते हैं उस सारे को मिला करके आप यहाँ पे ग्रॉस सैलरी बनती है आपकी। जो ग्रॉस सैलरी होती है वो अलाउंसेस प्लस यहाँ पे ग्रेड पे और जो बेसिक होता है उसको मिला करके यहाँ पे ग्रॉस पे बनती है। उसके बाद यहाँ पे डिडक्शन किए जाते हैं। कुछ डिडक्शन होता है, जैसे कि आप मान लो यहाँ पे 6,000 डिडक्शन यहाँ पे किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपकी इनहैंड सैलरी बनती है। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे आपको 27,000 इनहैंड सैलरी मिलेगी। अगर आप फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट पे ज्वाइन करते हो तो आपको जो इनहैंड सैलरी मिलती है अलाउंसेस वगैरह मिला करके वो यहाँ पे एक 27,000 अप्रॉक्सीमेटली मिलती है। और किसी किसी शहर में यहाँ पे आपकी सैलरी जो है डिफर कर सकती है। तो यहाँ पे 26,000 से लेकर के मैं बोलूँगी कि 27,000 तक आपको सैलरी मिलती है। इससे कम आपको नहीं मिलेगी सैलरी। ये मैं आपको जून तक का बता रही हूँ और पटना सिटी को छोड़ करके, क्योंकि वहाँ पे जो अलाउंसेस होते हैं उसमें थोड़ा फर्क हो जाता है, तो उसको छोड़ करके मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको जो सैलरी मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली वो 27,000 अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगी। तो ये आपकी यहाँ पे सैलरी रहती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनिफॉर्म के बारे में। तो फॉरेस्ट गार्ड की जो यूनिफॉर्म होती है वो किस तरीके की होती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस फोटोग्राफ में फॉरेस्ट गार्ड की जो यूनिफॉर्म है वो कुछ इस तरीके की होती है। और यहाँ पे जो फॉरेस्ट गार्ड की स्टार मिलता है वो 1 स्टार मिलता है। फॉरेस्ट गार्ड के कंधों पे यहाँ पे शोल्डर पे आप देख सकते हो उनको एक स्टार मिलता है, और यहाँ पे जो फॉरेस्टर होते हैं उनको डबल स्टार दिया जाता है। तो अगर आप फॉरेस्ट गार्ड की पोस्ट पे ज्वाइन करते हो तो आपको यहाँ पे 1 स्टार दिया जाएगा। तो आपके कंधों पे 1 स्टार लगा रहेगा अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करते हो फॉरेस्ट गार्ड पे, और इस तरीके के कुछ आपको यूनिफॉर्म दिया जाता है। तो ये आपकी हो गई यूनिफॉर्म। तो ये थी ऐसी कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।